प्रिय शिक्षक अभ्यर्थियों, आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं जानता हूँ और ये मानता भी हूँ कि 7वें चरण की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को बीपीएससी के द्वारा सुपर टेट परीक्षा आयोजित करने की सूचना से आघात लगा है, तकलीफ़ हुई है और ये स्वाभाविक भी है। आपके साथ जो हुआ है वो यकीनन गलत हुआ है। 7वें चरण की बहाली के उपरांत अगर ये परीक्षा आयोजित की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन जो परिस्थिति है इसमें मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपकी मांगों को कोई राजनीतिक संरक्षण मिलने वाला नहीं है। मुमकिन है कुछ दल, कुछ नेता आपको राजनीतिक मुद्दा ज़रूर बनाएं, लेकिन उनको आपके मांगों के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान है। इसलिए एक शिक्षक होने के नाते मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपनी तैयारियों में लग जाएं। हालात का मरसिया पढ़ने के बजाय आप अपनी मेधा पर विश्वास करें। आप अपने आंदोलन में किसी नेता के सहयोग के बजाय अपनी योग्यता पर विश्वास करें। मेरा यकीन है और मैं मानता हूँ कि आपके अंदर बहुत अधिक मेधा है, आपके अंदर योग्यता की कमी नहीं है। जिस प्रकार आपने बीटेट और सीटेट में सफलता अर्जित की है, उसी प्रकार आप इस परीक्षा में भी अपने सफलता के झंडे गाड़ने में कामयाब होंगे। अब कुछ छात्रों का ये प्रश्न है, कई छात्रों ने फ़ोन भी किया कि सर अभी से कैसे तैयारी करें, अभी तो सिलेबस भी नहीं आया है। प्रिय अभ्यर्थियों, आप सिलेबस की प्रतीक्षा ना करें। जैसी बातें चल रही हैं उसके अनुसार मई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में सिलेबस भी आ जाएगा और 15-20 मई तक विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी, लेकिन समय कम है। जून जुलाई में परीक्षा होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अगर आप अभी से तैयारी में लग जाएंगे तो यह आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। सिलेबस जब आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन गत वर्षों में जो परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, प्रधान शिक्षक की परीक्षा आयोजित हुई या इससे पूर्व नियुक्ति के लिए जो परीक्षाएं हुई हैं, उसके आधार पर आप सिलेबस का अनुमान लगा सकते हैं। मेरा आपको परामर्श है कि परीक्षा में दो चीज़ें ही हो सकती हैं, एक सामान्य अध्ययन और दूसरा शिक्षण योग्यता। इन दोनों पर ही प्रश्न आधारित होंगे। सामान्य अध्ययन में आप विशेष रूप से सामान्य विज्ञान की तैयारी करें। दिनचर्या में काम आने वाले जो विज्ञान हैं, मूलभूत विज्ञान के प्रश्न हैं, उसकी तैयारी करें और इसके लिए 7वीं से 10वीं कक्षा तक के एनसीईआरटी के किताब की अध्ययन करें। भारत और विशेष रूप से बिहार के भूगोल की जानकारी प्राप्त करें। इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम पर विशेष फोकस करें और बिहार के गौरवशाली इतिहास पर, प्राचीन भारत का इतिहास, बिहार का गौरवशाली इतिहास का काल रहा है, उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। राजव्यवस्था की जो प्रारंभिक जानकारी है, अर्थव्यवस्था, इसकी जानकारी अर्जित करें और ट्रेडिशनल जीके, विश्व के और भारत के प्रमुख पदाधिकारी कौन क्या है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पहला, इस प्रकार के जो ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज होते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ, गणित की मूलभूत अवधारणाएं जो हैं उस पर आप अपना फोकस करें। अंक गणित पर विशेष ध्यान दें। गणित के जो सामान्य एसएससी की परीक्षाओं में जो गणित आता है उससे आपका गणित कुछ सरल ही रहेगा, लेकिन गणित से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। मानसिक योग्यता से संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शिक्षण योग्यता में
शिक्षण अधिगम, शिक्षण उपागम, विद्यालय प्रबंधन, बच्चों को मनोवैज्ञानिक जानकारी अर्जित करना आदि विषय के प्रश्न हो सकते हैं जो आपने बीएड या डीएलएड के सिलेबस में पढ़ा है। आप तैयारी शुरू कर दें। बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। नकारात्मक अंक की संभावना बहुत कम है, लेकिन आप इससे न डरें कि परीक्षा बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाता है। बीपीएससी भी परीक्षा आयोजित करती है, तो जिस वर्ग के लिए परीक्षा का आयोजन होता है उसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र प्रकाशित किए जाते हैं, प्रश्न पत्र उसी के अनुकूल बनाए जाते हैं। इसलिए आप अपनी मेधा पर यकीन रखें। मैं जानता हूं कि सीमांचल के बच्चों में मेधा की कोई कमी नहीं है, और अगर वो ठान ले तो बेहतर से बेहतर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप स्वयं अध्ययन करें, आवश्यकता हो तो किसी संस्थान से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी टारगेट कोचिंग सेंटर में 25 अप्रैल से एक नया बैच आरंभ करने जा रहा हूं। अगर आप कक्षा ज्वाइन नहीं भी कर सकते हैं तो आप कभी भी किसी भी समय मुझे कॉल करके भी आप कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप तैयारी करें, अपने मेधा पर यकीन रखें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मेरा ये मानना है कि इस परीक्षा में सीमांचल के बच्चे अपनी सफलता का परचम गाढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।